नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी स्टडी पाथ पर। दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि ठीक होंगे और बड़ी लगन के साथ अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने जो है 24,000 से भी ज़्यादा पदों पर एसएससी जीडी की भर्ती निकाली हुई है। और दोस्तों आप सभी ये भी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी है ना, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आए हैं। हाँ जी दोस्तों इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी जो यहाँ पर याद करेंगे। करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी और एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में आपके जो है काम आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय पर आपको इस तरह की वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो यहाँ पर भारत 2011 की जनसंख्या में भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पर पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का जो 2011 में जनसंख्या घनत्व था वो 17 था और भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 था। और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य था वो बिहार था। बिहार का जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1510। हाँ जी दोस्तों, 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था और पुर्तगालियों से गोवा को 1961 में आज़ाद करवाया गया। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ये उस टाइम जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था। चलो हम इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4 विराट कोहली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कहता है देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिह्नित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ताम्र। ताम्र यहाँ तांबे को ताम्र कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। यानी यहाँ ये माही और सोम नदियाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वनेश्वर उत्सव। बात करते हैं माही नदी की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी जो है कम्बावत की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा। मतलब ओमान की खाड़ी और लाल सागर यहाँ पर किस महासागर का हिस्सा है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 ठीक होगा हिंद महासागर। हाँ जी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। तो आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोबर लोढ़ा। हाँ जी दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। भारत और बांग्लादेश। हाँ जी दोस्तों, भारत और बांग्लादेश जो है 1800 मीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों भारत और बांग्लादेश का जिक्र हुआ है। बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की जो है सतलिया सीमा साझा करता है और भारत के जो है 5 राज्य बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान
बन गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कपिल देव। यानी कपिल देव के बाद जो है विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है, यानी हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 में हुई थी। हाँ जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे देश में वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य है। वर्तमान में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इसको आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। इसका सही आंसर होगा भारत। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारत। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले केवल 1 लाख रुपए का था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 लाख रुपए। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है बजट की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में बजट से संबंधित जो पूरे भारत का बजट से संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 112, और जो राज्यों के बजट है उनसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 202। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को हमारे सन्मुख शेट्टी जो उस समय के वित्त मंत्री थे उन्होंने प्रस्तुत किया था, और गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट जो है 1950 में जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सही आंसर होगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों की। दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर भी इसे पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। चिकनकारी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चिकनकारी क्या है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है। यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है मौलिक अधिकारों की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। दोस्तों जिस भाग में यानी भाग नंबर 3 में जो संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, दोस्तों यहाँ पर संविधान के भाग 3 को जो है भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। तो इसके लिए आंसर होगा आंसर नंबर 2 2000। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। पर इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुरु अंगद जी हैं जो सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे जिनको जो है औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु थे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी अनुसूची में किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं। तो इसके लिए आंसर होगा आंसर नंबर 3 पहली अनुसूची।
यहाँ पर बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संविधान में जो है कुल 8 अनुसूचियाँ हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची जो है 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जितनी भी शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है। यानी कौन से कर है जो राज्य सरकार वसूल सकती है, कौन से कर है जो कौन सी योजनाएं और कर जो है मतलब केंद्र सरकार वसूल सकती है और वो योजनाएं लागू कर सकती हैं, और जो है कौन कर है जो दोनों सरकारें ले सकती हैं। बात करते हैं यहाँ पर 5वीं अनुसूची की। जो 5वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 2 में तीसरी अनुसूची है। इसमें विभिन्न पद अधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। मतलब जितने भी मतलब मंत्री और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई? यह गुवाहाटी में आयोजित की गई। गुवाहाटी कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। लखनऊ जो है यूपी में है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। दोस्तों इंदौर यहाँ पर जो है भारत का सबसे साफ शहर माना जाता है। बोचेन मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर है दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नेपाल। दोस्तों यहाँ पर बात हुई नेपाल का, तो नेपाल की जो है राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी जो है सीमा बनाती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाले एक शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा। ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा अरुंधति रॉय। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी करंट अफेयर का है, आप इसे देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। कौन सी टीम IPL 2020 में उपविजेता रही? दिल्ली कैपिटल। बैरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की कौन सी नदी है? यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 झेलम नदी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बैरीनाग जो है जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों की, तो डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है और नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है। आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं। वुलर झील पर कौन सी परियोजना है? वुलर झील पर तुलबुल परियोजना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर तल कर्षण, यहाँ पर सही आंसर होगा तल कर्षण। यानी अगर हम किसी तरल पदार्थ पर जो है घर्षण बल लगाते हैं तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे? तल कर्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 गर्म और आर्द्र जलवायु। नहीं, यह भी जो है कॉफी बागानों के लिए बहुत अच्छी होती है। दोमट मिट्टी जिसमें ह्यूमस और आयरन तथा कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं, यह भी जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचाती। ऑप्शन नंबर 3 दानों के पकने के समय वर्षा का होना। हाँ जी, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दानों के पकने के समय वर्षा का होना। यानी जब जो है कॉफ़ी के दाने पक जाएंगे, कॉफ़ी के दाने पक जाएंगे, अगर उस समय वर्षा होगी तो जो है कॉफ़ी के बागानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जो है कॉफ़ी के बागानों के लिए यहाँ पर जो है वर्षा कितनी चाहिए? 150 से लेकर 250 के बीच वर्षा चाहिए। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? दोस्तों आप सभी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि गोवा को 25वें राज्य के रूप में 30 मई 1987 को यानी
3 मई 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफपीबीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफपीबीआई का जो है पूर्ण रूप है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर सही आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ मनाया जाता है? प्रचंडगढ़ किला। प्रचंडगढ़ के किले को जो है मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1802। 1802 में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बसई की संधि कब हुई थी? 1802 में। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में। इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में। यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद। तो आप सभी जानते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बात होती है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी निधि आवंटित की गई थी? 9,500 करोड़ रुपए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी जो है करंट का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3, देवयानी उत्तम खोबरागड़े। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में कंबोडिया की नई राजधानी नियुक्त की गई है। जो कंबोडिया की नई राजधानी बनाई गई है उसका नाम है नुसंतारा। नुसंतारा को कंबोडिया की नई राजधानी के रूप में नामित किया गया है, नई राजधानी घोषित कर दिया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डैश अवध का अंतिम नवाब था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाने जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जीका बुखार। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो जीका बुखार है मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है वो किसके द्वारा होता है? मतलब वायरस के द्वारा होता है या बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो वैसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वायरस के द्वारा। जीका बुखार है जो मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है और यह वायरस के कारण फैलने वाला बुखार है। नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवदनम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात हुई है तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हम जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं और भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति जो है द्रौपदी मुर्मू जी को मिली है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा है? तो यहाँ पर इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्थिक मामले। भारत का केंद्रीय बजट करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विजातीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया 3 में से मतलब कौन सा कथन जो ठीक है। जैसे पहला, अमल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं, तो ये गलत है। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। हाँ जी, जो स्वार है, जो क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन डैश के तहत किया गया था? तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत जो है
इसका गठन किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1921 में हुई। दोस्तों यहाँ पर 1947 की महत्वपूर्ण घटना क्या है? भारत आजाद हुआ था। 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय स्टेट बैंक। तो आप सभी जानते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो 1921 में कर दी गई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को जो है इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, यानी मीर जाफर को दोबारा जो है बंगाल का नवाब कब बनाया गया था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा 1764 में। हाँ जी, 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 में। प्लासी की लड़ाई 1757 में जो है अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। जो ये है मीर जाफर है, मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का सेनापति था, और जो है 1757 की प्लासी के युद्ध में जो इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिससे जो है सिराजुद्दौला हार गया था। अंग्रेजों ने इससे खुश होकर मीर जाफर को जो है 1757 में पहली बार जो है बंगाल का नवाब बना दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? तो यहाँ पर जो है बाबर ने पानीपत की लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद बाबर जो है मुगल वंश से भारत का पहला मुगल सम्राट बना था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में नादिर शाह दिया हुआ है। नादिर शाह जो है भारत का तख्ते हाउस और जो कोहिनूर हीरा यहाँ से ले गया था। और बात कर ऑप्शन नंबर 2 में शाहजहाँ लिखा हुआ। दोस्तों आप शाहजहाँ को तो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि शाहजहाँ ने ताजमहल, लाल किला, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शाहजहाँ ने बनवाने का काम किया था। औरंगजेब को जो है इसकी क्रूर नीतियों के कारण जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत का पहला मुगल सम्राट बना? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है बाबर विजयी हुआ था, और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो है बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट बन गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में जो है नादिर शाह का दिया गया है। नादिर शाह दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नादिर शाह भारत का तख्ते हाउस और जो है कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था लूट कर। आगे चलते हैं शाहजहाँ। दोस्तों शाहजहाँ को आप सभी जानते हैं, आप सभी शाहजहाँ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। शाहजहाँ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि जो शाहजहाँ ने जो है ताजमहल बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया था, और बहुत सारी जो है इमारतें यहाँ पर शाहजहाँ ने बनवाने का काम किया था। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब ने जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी पीने का शुद्ध और उपयुक्त जल है उसको क्या कहा जाता है? पेयजल। आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी साई प्रणीत। जो बी साई प्रणीत है भारत के एक बेहतरीन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। जो भारत के एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी है कौन? बी साई प्रणीत। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा थी? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फराजी आंदोलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? मतलब अगर वन काटते तो उससे क्या परिणाम निकलेगा? प्रकृति के समग्र संतुलन में बिगड़ी हो जाएगी। हाँ जी, गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, जो प्रकृति का संतुलन है बिगड़ने लगेगा, मतलब गर्मी हो जाएगी, जो वातावरण जो गर्म होने लगेगा। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी। जी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगी। नहीं दोस्तों, अगर हम वनों को काट देंगे तो जो यहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर गिर जाएगा,
क्योंकि दोस्तों वनों से जो है ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, वनों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और आप सभी जानते हैं कि वन जो पेड़ पौधे हैं दिन में तो देते हैं ऑक्सीजन और रात में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अम्बोर पहाड़ी स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अम्बोर पहाड़ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ी स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है अबोर पहाड़ी स्थित है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप में किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। इसके लिए ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। हाँ जी दोस्तों, महाराष्ट्र में जो है गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में कितने कस्बे हैं? तो देश में 4041 कस्बे हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, तजाला की गुफाएं कहाँ स्थित है? तजाला की गुफाएं जो हैं गुजरात में स्थित है। 11 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि यह आपके लिए जो आने वाले एग्जाम यूजफुल हो सकती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस तरह की एग्जाम की नज़र से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।